एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं विष योग मैरिज में क्या इसका प्रभाव आएगा उसके बारे में बात करेंगे। तो विष योग और मैरिज के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। विष योग को ज्योतिष में एक अशुभ योग माना जाता है जो किसी व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये विशेष रूप से विवाह के संदर्भ में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैवाहिक जीवन में तनाव परेशानी का कारण बन सकता है। विष योग का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में कई क्षेत्रों पर देखा जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य, धन, कैरियर और रिश्तों के बारे में। अब विष योग कैसे बनता है इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम देने का प्रयास करेंगे। आप अपनी कुंडली में देखिए कि चंद्रमा और शनि की अगर युति बन रही है तो इसको भी विष योग कहा जाता है। जब कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ होते हैं तो इसे विष योग का बनता है। और जब चंद्रमा पर अगर शनि की दृष्टि आ रही है तो ये भी यदि आपका विष योग बनेगा। जब आप अपनी कुंडली देखें और शनि अगर चंद्रमा को देखता है तो भी विष योग का निर्माण हो जाता है। अशुभ नक्षत्रों के बारे में बात करें तो कुछ नक्षत्रों में भी विष योग बनता है, जैसे कि पुष्य नक्षत्र में शनि और श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा। इस तरह से विष योग के जो प्रभाव के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन में जो परेशानी है वो उसका क्या प्रभाव होगा। तो विष योग के कारण जो वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े और संबंध टूटने की संभावनाओं को ये बढ़ा देता है। इस अशुभ प्रभाव के बारे में बात करें तो विष योग के कारण जातक जीवन में निराशा, दुख का अनुभव करता है और उसमें आत्मविश्वास में कमी आ जाती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में बात करें तो विष योग के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, जैसे कि शरीर में दर्द होना, अन्य बीमारियों का खतरा बनना। सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बात करें तो विष योग को पूर्व जन्म के जो नकारात्मक संस्कारों का परिणाम भी माना जाता है, जो जातक को जीवन में नकारात्मकता लाता है। विष योग के उपायों के बारे में बात करें तो आपको एक ज्योतिषी सलाह भी लेना चाहिए। विष योग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, सही उपाय जानने के लिए किसी ज्योतिषी की सलाह भी लेना चाहिए। ध्यान और योग के बारे में बात करें तो नियमित रूप से अगर आप ध्यान और योग करने से ही विष योग के जो नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सकता है। पूजा और मंत्र जाप के बारे में बात करें तो विशेष पूजा पाठ और मंत्र जाप करके विष योग के प्रभाव को कम किया जा सकता है। दान के बारे में बात करें तो दान करना भी विष योग के प्रभाव को कम करने का एक अच्छा उपाय है। सही मार्गदर्शन के बारे में बात करें तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विष योग के प्रभाव को कम करने के लिए उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इसमें आपको अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए और जिससे कि वो आपको सही मार्गदर्शन और उपाय बता सकते हैं, क्योंकि वो आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दशा अंतर्दशा अगर शनि और चंद्रमा की चल रही है तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी देके आप उचित मार्गदर्शन कर सकता है। तो विष योग जो एक अशुभ योग है जो किसी व्यक्ति को नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। जो हमने विवाह के संदर्भ में अभी बात की तो उचित उपायों और मार्गदर्शन से विष योग के जो प्रभाव को कम किया जा सकता है और वैवाहिक जीवन जो है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ उपलब्ध और भी वीडियो का भी आप लाभ उठा पाएंगे। आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका